बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। इमारत की निगरानी कर रहा था कि दफ्तर टेलीफोन की घंटी बज उठी तो लॉलीपॉप ने शराब का गिलास मेज पर रखा और फिर तीसरी घंटी पर उसने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, लॉलीपॉप स्पीकिंग। लॉलीपॉप ने कदरे बुलंद आवाज में कहा। प्रिंस बात कर रहा हूँ लॉलीपॉप। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ओह यस प्रिंस, आप कहाँ हैं? आपके साथी आपके लिए परेशान थे। और लॉलीपॉप ने चुभते हुए कहा, पहले मेरी बात सुन लो, तुम और तुम्हारा रेस्टोरेंट खतरे में है। प्रिंस ने इसकी बात काटते हुए कहा। क्या? मैं समझा नहीं जनाब, लॉलीपॉप ने चुभते हुए पूछा। जैक्सन के ग्रुप के चीफ को इतला मिल चुकी है कि तुम हमारी मदद कर रहे हो, क्योंकि जैक्सन के एक साथी फिलिप ने पिकार्डली को मेरे साथियों के उमराव देख कर पहचान लिया था कि वो तुम्हारा आदमी है। दूसरी तरफ से प्रिंस ने कहा, फिर क्या मैं रुपोश हो जाऊं? लॉलीपॉप ने चूकते हुए कहा, यही बेहतर है। मुकाबले की सूरत में तुम्हारे आदमी मारे जाएंगे। सिर्फ तुम हमारे बारे में जानते हो, इसलिए वो तुम्हें काबू करके हमारे ठिकाने के बारे में मालूम करना चाहेंगे। प्रिंस ने कहा, बेहतर, मैं रूपहोश हो जाता हूँ। लॉलीपॉप ने सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे और किस आदमी को हमारी यहाँ मौजूदगी का इल्म है? प्रिंस ने पूछा। सिर्फ इन ड्राइवरों को जो आपको एयरपोर्ट से बंगले तक छोड़ने गए थे, लेकिन इस वक्त वो किसी काम से गए हुए हैं। 3-4 घंटे बाद वापस आएंगे, लॉलीपॉप ने कहा। बहरहाल तुम फौरन वहां से निकल जाओ और ये काम किसी खास आदमी के जिम्मे लगा जाओ कि वो तुम्हें क्लब के हालात से मुतला करता रहे। खतरा टल जाने के बाद तुम वापस क्लब चले जाना। मजीद हदायत मैं तुम्हें बाद में दूंगा। ओके, प्रिंस ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो लॉलीपॉप ने तेजी से उठते हुए फोन ऑफ किया और दराज से मशीन पिस्टल निकाल कर जेब में रख लिया। फिर किसी ख्याल के तहत उसने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। हेलो, स्कॉट स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। लॉली बात कर रहा हूँ स्कॉट, लॉलीपॉप ने तेजी से कहा। यस बॉस, हुक्म फरमाएं, स्कॉट ने मुदबाना लहजे में कहा। मैं चंद घंटों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे लिए यहाँ खतरा है, तुम होशियार रहना। अगर कुछ लोग मेरे बारे में मालूम करने के लिए यहाँ आए तो उनकी नकलो हरकत पर नजर रखना और मुझे रिपोर्ट देते रहना। किसी को मेरी अदम मौजूदगी का इल्म नहीं होना चाहिए, लॉलीपॉप ने कहा और फिर फोन ऑफ करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। तहखाने से निकलकर वो ऊपर राहदारी में पहुंचा। राहदारी के एक सिरे पर हाल में जाने का रास्ता था, जबकि दूसरी तरफ एक दरवाजा था जो अकबी गली में खुलता था। वो दरवाजा खोलकर बाहर आया, चंद कदम आगे खड़ी एक टैक्सी की तरफ बढ़ गया। टैक्सी उसकी मलकियत थी। वो टैक्सी में बैठा और इंजन स्टार्ट करके उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। गली से निकलकर वो एक सड़क पर आया और दाएं जानब मुड़ गया। तकरीबन 5 मिनट बाद उसने एक इमारत के सामने टैक्सी रोकी और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। 2 मिनट बाद वो इस इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर वाक़या अपने फ्लैट में पहुंच चुका था। ये उसका खुफिया ठिकाना था जिसे सिर्फ जरूरत के वक्त वो इस्तेमाल करता था, और उसके किसी साथी को इस फ्लैट का इल्म नहीं था। बाहर का दरवाजा लॉक करके वो ड्राइंग रूम में पहुंचा और सोफे पर बैठा ही था कि उसके मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। तो उसने चूमते हुए जेब से मोबाइल फोन निकाला और ऑन कर दिया। यस, लॉलीपॉप ने मुताद लहजे में कहा। स्कॉट बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से स्कॉट की आवाज सुनाई दी। वो क्या हुआ स्कॉट? लॉलीपॉप ने चूकते हुए पूछा। बॉस, 5 मिनट पहले 4 सफेद फार्म रेस्टोरेंट में आए थे। उन्होंने यहाँ हंगामा करके 3 वेटर्स और काउंटरमैन को भून डाला और वो अभी अभी वापस गए हैं, स्कॉट ने कहा। तो लॉलीपॉप बेख्तियार उछल पड़ा। तफसील बताओ स्कॉट, लॉलीपॉप ने बुराते हुए कहा। बॉस, वो लोग हाल में आए और काउंटरमैन से आपके बारे में पूछा। उसने बताया कि आप नीचे क्लब में हैं, तो वो तहखाने में चले गए, लेकिन फौरन ही वापस आए और काउंटरमैन पर मशीन पिस्टल तान कर कहा कि लॉलीपॉप नीचे ऑफिस में मौजूद नहीं है। वो सच सच बता दे कि लॉलीपॉप कहाँ है। काउंटरमैन ने लाइलमी का इजहार किया
तो मशीन पिस्टल बरदार ने काउंटरमैन पर फायर खोल कर उसे हिलाक कर दिया और फिर वो लोग चले गए। स्कॉट ने तफसील बताते हुए कहा, ठीक है, पुलिस के आने पर मुझे फ़ोन करना, दैट्स ऑल। लॉलीपॉप ने रसीले लहजे में कहा और फिर मोबाइल फ़ोन ऑफ करके उसने प्रिंस के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। अपने 4 साथियों की मौत पर वो बहुत गुस्से में था। हेलो, प्रिंस बोल रहा हूँ लॉलीपॉप। राब्ता कायम होते ही आवाज़ सुनाई दी, सर गजब हो गया, मेरे क्लब के 4 आदमी मारे गए हैं। लॉलीपॉप ने गुस्से से कहा, ओह कैसे, तुम कहाँ हो? प्रिंस ने चूकते हुए पूछा। अपने एक फ्लैट पर। मेरे मुताबिक स्कॉट ने अभी अभी मुझे इतला दी है कि 4 मुसल्लह अफराद रेस्टोरेंट में आए थे। उन्होंने काउंटरमैन से मेरे बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो नीचे ऑफिस में हूँ। वो नीचे गए और वहाँ मुझे ना पाकर वो दोबारा वापस आ गए। काउंटरमैन ने लाइलमी का इजहार किया तो उन्होंने फायरिंग करके काउंटरमैन और 3 वेटर्स को हिलाक कर दिया और फिर वो वहाँ से चले गए। लॉलीपॉप ने तफसील बताते हुए कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले खबरदार कर दिया था। बहरहाल तुम चंद घंटों बाद चले जाना। इनके 2 आदमी हमारी गिरफ्त में हैं और हम इनसे मतलूबा मालूमात हासिल कर लेंगे। अब हमने रात को किसी वक्त यहाँ से रवाना होना है। प्रिंस ने कहा, ओहो, क्या रेड स्टॉर्म के हेडक्वार्टर का पता मालूम हो गया है? लॉलीपॉप ने चूमते हुए कहा, हाँ, तुम्हें हमारे सफ़र के इंतजामात करने हैं, लेकिन इससे पहले मैं इन लोगों से तुम्हारे आदमियों की मौत का बदला लेना चाहता हूँ जिन्हें मेरा आदमी नहीं बचा सका, क्योंकि वो इस वक्त तुम्हारे क्लब पहुंचा जब हमलावर वापस जा चुके थे। अब वो इनका ताकुब कर रहा है, प्रिंस ने कहा, और इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया। थॉमसन से पूछगछ के दौरान जब इमरान को ये मालूम हुआ कि वो अपने चीफ को लॉलीपॉप और कार्डली के बारे में बता चुका है, तो इमरान ने फौरन ही लॉलीपॉप के रेस्टोरेंट की निगरानी के लिए खावर को रवाना कर दिया। लॉलीपॉप को भी खतरा से आगाह करके रुपोश हो जाने की हिदायत की थी, लेकिन अब लॉलीपॉप से उसके आदमियों की हिलाकत की खबर सुनकर उसे अफसोस हो रहा था। इस वक्त वो नुमानी, जूलिया और सफ्तर के हमरा ड्राइंग रूम में बैठा खावर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था, जिसने 5 मिनट पहले इतला दी थी कि वो थर्ड वर्ल्ड रेस्टोरेंट से निकलने वाले 4 सफेद फार्मों का ताकुब कर रहा है जो क्लब के हाल में फायरिंग के बाद बाहर आए थे और एक गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए थे। थॉमसन ने अपने हेडक्वार्टर का एड्रेस तो बता दिया था, अलबत्ता मेजर प्रमोद के बारे में वो नहीं बता सका था कि अगवा के बाद उसे कहाँ और किसकी तहवील में रखा गया है और उनके अगवा के करने का मकसद क्या था। रेड स्टॉर्म के चीफ मार्शल डर्पन के बारे में उसने बताया कि शहर में उसके कई ठिकाने हैं और हेडक्वार्टर्स भी शहर में ही है, लेकिन इसके दूसरे ठिकानों के बारे में थॉमसन को इल्म न था। थॉमसन दूसरे मेंबर्स की तरह एक फ्लैट में रहता है और मार्शल डर्बन के तलब करने पर ही हेडक्वार्टर जाता है, जो दारुल हुकूमत के शुमाल में बंदरगाह को जाने वाली सड़क पर वाक़या है। अलबत्ता थॉमसन ने अपने साथियों से सुना था कि समुद्र में काफ़ी फासले पर वाक़या एक जजीरा भी इस तंजीम के कब्जे में है और तंजीम के कुछ मेंबर्स वहाँ भी रहते हैं। इन मालूमात से इमरान ने अंदाज़ा लगाया था कि अगर मेजर प्रमोद का शहर में सुराग ना मिला तो फिर वो यकीनन उन्हें इस जजीरे का रुख करना पड़ेगा, जिसके बारे में थॉमसन ज़्यादा नहीं जानता था। फिलिप चुनका जैक्सन का साथी था, इसलिए उससे भी कुछ मालूम होने की तवक्को ना थी। तुम तो यहाँ आकर बिल्कुल ही बेदीद हो गए हो, चाय तो मंगवा लो, इमरान ने सामने बैठे सफ्तर से मुखातब होकर कहा। अभी 5 मिनट पहले ही तो पी है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफ्तर, तनवीर और नुमानी बेख्तियार मुस्कुरा दिए। सफ्तर के साथ रहकर तुम भी कंजूस होती जा रही हो और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इमरान ने गुस्से से कहा। मत करो, मुझे कोई परवाह नहीं, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। पहले तुमने कब मेरी परवाह की है जो अब नहीं करोगी, इसीलिए तो आज तक सेरा नहीं बांध सका, इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे मुकद्दर में सेरा पढ़ना तो हो सकता है, बांधना नहीं, इस बार तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ रकीब, रोज सफेद, ऐसी बदवा तो न दो, इमरान ने बुखला कर कहा। आप पर किसी की दवा असर नहीं करती तो बदवा का असर भी नहीं होगा, सफ्तर ने हंसते हुए कहा। क्यों नहीं होगा, ये जूलिया की बदवा का ही तो असर है कि आज तक कुंवारा हूँ, इमरान ने सर खुजाते हुए कहा।
इमरान साहब, आपने किसी का दिल तोड़ा होगा और उसी ने आपको बदवा दी होगी। सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैंने रोशी का दिल तोड़ा था। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तरीसा को भी तो आपने मायूस किया था, सफ्तर ने कहा। तो इमरान ने यकदम अपने दिल पर हाथ रख लिया। हाय हाय, किस जालिम का नाम ले दिया है तुमने। उफ, बंद जख्मों का मुंह खोल दिया। इमरान ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। तो सफ्तर और नुमानी बेख्तियार मुस्कुराने लगे, लेकिन जूलिया गुस्से से इमरान को घूरने लगी थी। क्यों खराफात फैला रहे हो? नॉनसेंस, मेजर प्रमोद के बारे में सोचो, जूलिया ने घुराते हुए कहा। मेजर प्रमोद के मुतल्लिक सोचना तो तमसीलिया का काम है और मेरे बारे में सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम्हारी मर्जी है, सोचो ना सोचो। अलबत्ता मैं अपना फर्ज अदा करता रहूंगा, इमरान ने चहकते हुए कहा। कौन सा फर्ज? जूलिया ने चूमते हुए पूछा। तुम बताओ यार, मुझे शर्म आती है, इमरान ने सफ्तर की तरफ देखकर शर्माते हुए कहा। तो जूलिया फिर गजबनाक हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, इमरान के वॉच ट्रांसमीटर पर सिग्नल की आवाज उभरी तो वो सब चौंक पड़े। इमरान ने वॉच का विंड बटन प्रेस कर दिया। हेलो इमरान साहब, खावर कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही खावर की आवाज सुनाई दी। यस इमरान, अटेंडिंग यू। क्या रिपोर्ट है? ओवर, इमरान ने पूछा। वो लोग हार्वर्ड स्ट्रीट के एक बंगले में गए हैं और बंगले का नंबर 13H है। ओवर। दूसरी तरफ से खावर ने कहा। गुड, इन्हें तुम्हारे ताक़िब का शुबा तो नहीं हुआ? ओवर, इमरान ने पूछा। नहीं, कम से कम उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे ज़हर होता कि वो अपने ताक़ुब से खबरदार हो गए हैं। ओवर, खावर ने कहा। ओके, तुम अपनी गाड़ी में बैठे इमारत की निगरानी करो, मैं चंद मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओवर, इमरान ने कहा। आपको यहाँ पहुंचने में कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे। इस दौरान अगर कोई वहां से रवाना हो गया तो मैं इसके ताक़ब में जाऊं या नहीं? ओवर, खावर ने पूछा। तुम चले जाना, लेकिन मुझे इत्तला दे देना। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और इसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्या आप तन्हा जाएंगे? सफ्तर ने पूछा। नहीं, नुमानी मेरे साथ जाएगा, तुम लोग खबरदार रहना, इमरान ने उठते हुए कहा। थॉमसन और फिलिप का क्या करना है? सफ्तर ने जल्दी से पूछा। वो बेहोश हैं, फिलहाल उन्हें बेहोश ही रहने दो, वापस आकर देखूंगा। चलो नुमानी, इमरान ने जवाब देने के बाद नुमानी की तरफ देखकर कहा तो नुमानी सोफे से उठ गया और फिर वो दोनों बाहर कंपाउंड में आ गए। इनकी कार खावर ले गया था, अलबत्ता जैक्सन के साथी फिलिप की कार मौजूद थी। इमरान और नुमानी कार में बैठे तो गेट के पास मौजूद पिकार्डली ने जल्दी से गेट खोल दिया। इमरान ने कार बाहर निकाली और फिर कार की रफ्तार में इजाफा करता चला गया। मार्शल डर्बन ने मेज पर रखे हुए फोन की घंटी सुनकर सिगार एश ट्रे में रखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस मार्शल डर्बन स्पीकिंग, मार्शल डर्बन ने गुराट अमेज लहजे में कहा। मार्टर बोल रहा हूँ चीफ, दूसरी तरफ से मार्टर ने मुतवाना लहजे में कहा। यस मार्टर, क्या तुमने लॉलीपॉप को काबू कर लिया है? मार्शल डर्बन ने पूछा। नो सर, वो गायब है, मार्टर ने कहा। क्या मतलब, कहाँ गायब हो गया वो? मार्शल डर्बन ने चूमते हुए पूछा। वो अपने क्लब में मौजूद नहीं था चीफ, शायद उसे रेस्टोरेंट में हमारे दाखिल होने की खबर मिल गई थी और वो किसी खुफिया रास्ते से फरार हो गया था। मैंने वहां अपने 3 साथियों के हमरा पहुंचकर काउंटर मैन से लॉलीपॉप के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो नीचे क्लब में मौजूद है, लेकिन वो हमें तहखाने में नहीं मिला। तब मैंने वापस जाकर दोबारा काउंटर मैन से पूछा तो उसने लाइलमी का इजहार किया और मैंने गुस्से में आकर काउंटर मैन और 3 वेटर्स को ख़त्म कर डाला। अब हम वापस अपने ठिकाने पर जा रहे हैं, मार्टर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। नॉनसेंस, अपना एक आदमी वहां निगरानी के लिए छोड़ कर आना था ताकि लॉलीपॉप जब भी आता वो तुम्हें इतला दे देता। कभी कोई काम अपनी अकल से भी कर लिया करो, मार्शल डर्बन ने गुस्से से चीखते हुए कहा। सॉरी चीफ, मैं भी एक आदमी वापस भेजता हूँ लॉलीपॉप की निगरानी के लिए, मार्टर ने सटपटाई हुई आवाज में कहा। नहीं, अब रहने दो, मैं किसी और को भेजता हूँ, डेट्स ऑल, मार्शल डर्बन ने गुर्रा कर कहा और इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता कर दिया और फिर फोन पर चंद नंबर प्रेस किए और राब्ता कायम होने का इंतजार करने लगा। हेलो,
जैक्सन स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। मार्शल डर्बन बोल रहा हूँ जैक्सन। मार्शल डर्बन ने गुराट अमेज लहजे में कहा। ओह यस चीफ, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। दूसरी तरफ से जैक्सन ने मुतबाना लहजे में कहा। क्यों, कोई खास इतला है तुम्हारे पास? मार्शल डर्बन ने चूकते हुए पूछा। यस चीफ, मैंने एक आदमी बर्नार्ड के बंगले पर भेजा था, लेकिन वहां बर्नार्ड और डॉल्फिन की लाशें मिली हैं। जैक्सन ने कहा। ओह, उन्हें किसने लाक किया है? मार्शल डर्बन ने हैरत से उछलते हुए कहा। मालूम नहीं चीफ, वहां कोई भी नहीं था। डॉल्फिन की गाड़ी भी गायब थी। जैक्सन ने कहा। और वो एक्रेमियन जोड़ा, क्या वो दोनों भी गायब हैं? मार्शल डर्बन ने पूछा। यस चीफ, डॉल्फिन की लाश इसी कमरे में पड़ी है जिसमें बर्नार्ड ने इस जोड़े को जंजीरों में जकड़ कर रखा था, लेकिन वो दोनों अब वहां नहीं हैं। जंजीरें खाली पड़ी हैं। बर्नार्ड की लाश बाहर कंपाउंड में पड़ी है। इसके सीने में गोली मारी गई थी, जबकि डॉल्फिन की पुश्त में सुराख है। जैक्सन ने कहा। और कुछ? मार्शल डर्बन ने गुस्से से जबड़े बीतते हुए पूछा। थॉमसन और फिलिप भी वहां मौजूद नहीं थे, और ना ही फिलिप की गाड़ी वहां मिली है। शायद वो दोनों वहां पहुंचे ही नहीं। जैक्सन ने कहा। हाँ, वो वहां पहुंचने से पहले रास्ते में ही पकिशियाई जेटों के हत्थे चढ़ गए थे। थॉमसन ने होश में आने के बाद मुझे कॉल करके बताया था। तुम्हारे होटल से रवाना होते ही उनका ताकुब शुरू हो गया था, और जब थॉमसन ने उन्हें पकड़ने के लिए एक गली में घेरा तो वो खुद ही उनकी गिरफ्त में आ गए। उसे बेहोश कर दिया गया, जबकि फिलिप को बेहोश नहीं किया गया था। यकीनन फिलिप ने ही उन्हें बर्नार्ड के बंगले का एड्रेस बताया होगा। मार्शल डर्बन ने कहा। ओह, तो ये वजह थी थॉमसन से राब्ता ना होने की। इसने आपको पकिशियाई एजेंटों का ठिकाना बताया है? जैक्सन ने पूछा। नहीं, उसे लॉकअप में होश आया है। अलबत्ता थर्ड वर्ल्ड रेस्टोरेंट से ताल्लुक रखने वाला थॉमसन को अगवा करने वालों की कार का ड्राइवर था, जिसे फिलिप ने पहचान कर थॉमसन को बताया था कि वो लॉलीपॉप का आदमी है। थॉमसन की इस इत्तला पर मैंने मार्टर को लॉलीपॉप के खिलाफ भेजा था कि उसे गिरफ्तार करके पकिशियाई एजेंटों का ठिकाना मालूम करे, ताकि वहां हमला करके थॉमसन को आजाद कराया जा सके। मार्शल डर्बन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो क्या लॉलीपॉप पकिशियाई एजेंटों से मिला हुआ है चीफ? जैक्सन ने हैरत से पूछा। हाँ, लेकिन वो कमबख्त मार्टर के वहां पहुंचने से पहले ही गायब हो गया, और मार्टर लॉलीपॉप के 4 आदमी कत्ल करके नाकाम वापस आ गया। अब मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि तुम लॉलीपॉप को तलाश करो। इसके क्लब के अलावा भी ठिकाने होंगे। दूसरी बात यह है कि उसके खास आदमियों से उसके बारे में मालूम करो। वो यकीनन लॉलीपॉप के किसी खुफिया ठिकाने से वाकिफ होंगे। क्या समझे? मार्शल डर्बन ने तहकमाना लहजे में कहा। राइट सर, मैं भी कोशिश करता हूँ। जैक्सन ने दूसरी तरफ से मुतबाना लहजे में कहा। क्योंकि तुम्हारा होटल से थॉमसन और फिलिप का ताकुब शुरू किया गया था, इसलिए यकीनन दुश्मन का कोई आदमी तुम्हारे होटल की निगरानी कर रहा होगा। इसे भी ट्रेस करो और मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट दो। मार्शल डर्बन ने तायीद करते हुए कहा और फोन ऑफ कर दिया। फिर उसने न्याज से गार सुलगाया और कश लेता हुआ सोचने लगा। चंद लम्हों बाद उसे ख्याल आया तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करके इंतजार करने लगा। खावर ने इमरान को वाज ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट देने के बाद ट्रांसमीटर ऑफ किया और सड़क की दूसरी तरफ वाक़या बंगले के गेट की तरफ देखने लगा। उसे इमरान के आने तक इस इमारत की निगरानी करनी थी, जिसमें वो 4 सफेद फार्म मौजूद थे, जिनका वो लॉलीपॉप के क्लब से ताकुब करता हुआ यहाँ पहुंचा था। बंगले का गेट बंद था, लेकिन खावर की कार इस गेट के सामने वाले बंगले से तकरीबन 20 कदम पीछे खड़ी थी। अभी 5-6 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक सफेद फार्मों के बंगले का गेट खुला और इसमें से एक खूबसूरत फिलिपाइनी लड़की बरामद हुई। इसकी बगल में पर्स झूल रहा था, जबकि इसके दोनों हाथों में शार्पन बैग्स थे जिनमें कुछ भरा हुआ था। उसके बाहर निकलते ही गेट बंद हो गया। लड़की ने दाएं बाएं देखा जैसे किसी टैक्सी की तलाश में हो, और फिर उसने खावर की कार की बकिया कहानी का हिस्सा अगली किस्त में मुलाजा कीजिए। और जाते जाते एक छोटी सी दरखास्त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए।